बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। तख्ते लाहौर की जंग, किसके पास कितने नंबर, पीटीआई का बड़ा ऐलान, अवाम का ठाटे मारता समंदर और नया चेयरमैन नैब कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कौन संभालेगा वजारत आला का कलमदान। फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि सबको मालूम है हमारे नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई का उम्मीदवार ही वजारत आला का मनसब संभालेगा। साथ ही वार्निंग भी दे दी कि अगर अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अवाम से भी कहूँगा कि आप भी खामोश ना बैठें। अब अगर अरकान खरीदे तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे, फिर आसिफ अली जरदारी और दीगर छुपते फिरेंगे। और अगर मैंडेट चोरी ना किया गया, वोट को इज्जत दी गई तो जश्न मनाएंगे। सबको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने। अगर इन्होंने खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया और ये अगर इन्होंने समझा कि हम भेड़ बकरियां, हम चुप करके मान लेंगे ये जो करने जा रहे हैं, सबको मैं अपनी सारी कौम को वार्निंग दे रहा हूँ। 25 मई को जो हमारे से किया गया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी आएगी यहाँ पंजाब में तो हम मेरे ज़हन में हमने नाम लिखे हुए हैं उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने कानून तोड़ा इस मुल्क का, औरतों बच्चों पर जुल्म किया। हम भूलेंगे नहीं। मैं आज वाज़ेह करता हूँ कि हम कानून और आइन के बीच में हमेशा हमारी स्ट्रगल रही। अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के अंदर वो स्टेज आई, कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे। ये जागी हुई कौम है। ये कौम ये ना समझना कि चुप करके बैठी रहेगी कि जरदार एक ऐसा डाकू चोरी के पैसे से अवाम के पैसे, अवाम कैसे पैसा चोरी किया हुआ उससे लोगों को खरीद के और फिर अवाम का मैंडेट करे। ये कौम, इस कौम कंट्रोल नहीं होगी। यही सारे जरदारी और ये छुपते फिरेंगे। और इंशाल्लाह अगर अवाम का मैंडेट को इज्जत दी गई, वाकई वोट को इज्जत दी गई, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हम इंशाल्लाह उसका फिर एक जश्न बनाएंगे। इंशाअल्लाह। पीटीआई इंसाफ फैसल जावेद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि निज़ाम की बेहतरी के लिए ग्रेट डिबेट की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम की खामियों पर गौर करें। अवाम के वोट से डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब होना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब अवाम के डायरेक्ट वोट से होना चाहिए। अवामी नुमाइंदे तो ख़रीदे जा सकते हैं मगर कौम गुलाम नहीं। बुलेटिन में आगे देखिए, तहरीक इंसाफ का गोल्डन नंबर। और पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग और हरासमेंट। तख्ते लाहौर किसका, परवेज इलाही बरा जमान होंगे या हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे। फैसला आज हो जाएगा। वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली में वोटिंग होगी। पीटीआई इत्तेहाद के पास 188 का गोल्डन नंबर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के अरकान 178 हैं। किस पार्टी के कितने नंबर हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौन बनेगा सल्तनत पंजाब का सुल्तान? हमजा का तख्त बरकरार रहेगा या फिर परवेज इलाही को मिलेगा कलमदान? तहरीक इंसाफ के पास 188 का गोल्डन नंबर है। नून लीग के 3 अरकान असेंबली के हल्फ के बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 178 हो गई। अददी लिहाज से तहरीक इंसाफ ऐवान में सबसे आगे है। अब कोई करिश्मा ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की नैया पार लगा सकता है। सूबे पंजाब की वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा? फैसला तो आज होगा, लेकिन पंजाब में सियासी बहरान के दौरान क्या क्या होता रहा जानते हैं आरिफ मलिक की इस रिपोर्ट में।
1 अप्रैल को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर किया तो सूबे में नए चीफ मिनिस्टर की दौड़ शुरू होगी। मुतअद्दिद बार स्पीकर की जानिब से वजारत आला के इलेक्शन के लिए इजलास बुलाए गए, मगर इंतखाब बिलाखिर 16 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ। 197 अराकीन ने हमजा शहबाज को वोट देकर वजीर आला पंजाब मुंतखब कर लिया। वजारत आला का हल्फ लेने के लिए नून लीग ने फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत के हुक्म पर 30 अप्रैल को हमजा शहबाज ने वजीर आला का हल्फ गवर्नर हाउस में उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। वजीर आला के इंतखाब का मामला ओपोजिशन ने अदालत में चैलेंज कर दिया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को दोबारा रीपोल का हुक्म दिया। इंतखाब शाम 4 बजे पंजाब असेंबली में तय पाया। इसी रोज ओपोजिशन ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 1 जुलाई को वजीर आला का इलेक्शन न हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब के लिए 22 जुलाई को दोबारा हुक्मनामा जारी किया। अब 22 जुलाई को फैसला होगा कि सूबा पंजाब की बागडोर कौन संभाले। पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग और अरकान असम्बली को डराने धमकाने की कोशिश। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ ने अरकान को हरासा करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी। PTI की रुकने असम्बली फौजिया अब्बास कहती हैं इन्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, दीगर ज़राए से भी लालच और धमकियाँ मिल रही हैं। पहले लालच फिर धमकियां। पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला रखने के लिए मुबैना तौर पर गैर जमहूरी हथकंडे। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंची। अदालत को बताया गया कि हमारे अरकान को परवेज इलाही को वोट न देने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर अदालत ने वजीर आला के इलेक्शन के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अरकान असेंबली को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। हिदायत की गई कि पंजाब असेंबली के अरकान के लिए वोट कास्ट करने के अमल को यकीनी बनाया जाए। पोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए PTI की रुकन फौजिया अब्बास ने बताया कि इन्हें बहुत ज्यादा कॉल्स की जा रही हैं। फोन न उठाने पर इंक्वायरी का मैसेज भेजा गया। मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, हमें पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि हमने कॉल अटेंड कोई भी नहीं करनी। तो हम कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद फिर मुझे एक मैसेज आया कि हमने आपकी वेरिफिकेशन करनी है, तो लिहाजा आप रास्ता करें। तो वो भी हमने अपनी क़यादत को इन्फॉर्म किया और उन्होंने चीज से एक्शन लिया। सही। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत अरकान को करोड़ों रुपए की ऑफर्स मिलने का इल्जाम पहले ही लगा चुके हैं। PTI रुकन उमर फारूक ने भी कहा था कि इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई हैं। असेंबली में हमारी तादाद पूरी है। उम्मीद है कि पंजाब असेंबली का इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत। कहा कि मरियम नवाज ने शिकस्त तस्लीम की और जरदारी नोट लेकर घूम रहे हैं। इलेक्शन में पैसा भी चला लेकिन अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। असद उमर बोले कि हो सकता है कि हमजा को 50 वोट ही मिलें। इमरान खान का कोई साथी बिकाऊ माल नहीं, एक एक वोट पर पहरा देंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे MPs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की तादाद भी पूरी है, हशाश बशाश है, पुरअज़म है। कल का इजलास उसी अंदाज में होगा, उसी स्पिरिट में होगा जो कि अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है, और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ फरमा है और वफादारियाँ खरीदने पर तुले हुए हैं। सेफ तरीके से लेकर आना है। तमाम MPs को यहाँ पे पहुँचने की इजाज़त होनी चाहिए, वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए। तो अगर अब कुछ करने की कोशिश की जाएगी, वो कानून की खिलाफ वर्जी तो है ही है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की तौहीन अदालत भी होगी। अल्लाह ताला यहाँ पे असेंबली में शिकस्त होगी, तो फिलहाल तो उनको जगह ढूंढनी चाहिए कि जहाँ वो खड़े हो सके। कल हमजा को मिलेंगे टोटल 50 वोट ही मिले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत आम इंतखाबात लड़ने से इनकार। वीडियो खिताब में बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा बददियाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा जिसने बारिश की पेशगोई पर सिंध का इलेक्शन मुलतवी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में हर किस्म की धांधली करवाई, नून लीग की मदद की। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमको डस्का का इलेक्शन हरवाया। ऐसा इलेक्शन करवाने पर इलेक्शन कमिश्नर को सजा देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख जिंदा वोटर्स को मुर्दा बना दिया। इतनी बड़ी गलती पर ही सिकंदर सुल्तान को ओहदा छोड़ देना चाहिए था। इमरान खान ने दो टूक अल्फाज में याद दिला दिया, कहा 25 मई कभी नहीं भूलेंगे, सबके नाम महफूज हैं, इसका कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हिसाब लेंगे।
हम इंतजामिया के खिलाफ लड़े, हम स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़े और सबसे बड़ी बात कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़े। जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, इनको सजा देनी चाहिए। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने, लेकिन मैंने कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं की। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। 10 का की इलेक्शन हुई, बाय इलेक्शन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन पे बेज़ाब्तियां जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा, इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया। और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफा पाकिस्तान में किसी ने जुर्म कर दिया, इलेक्शन हरवाया इसने जिस तरह का ये बाय इलेक्शन करवाया, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीजें जहां हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफा हमारे साथ भी चला। इसने वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया सिर्फ एक वजह से कि बारिश आने वाली है, बारिश फोकस के ऊपर इलेक्शन इसने पोस्टपोन कर। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताई कभी ये सुना कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना, कि जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजाइन करें। 40 लाख लोगों की इन्होंने वोट बनाई और लोगों को मार दिया जो जिंदा है, इसी के ऊपर इसको रिजाइन करना चाहिए। अब जब इनके सारी इंतजामिया सब इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हमें हराने की कोशिश की, पाकिस्तानी कौम ने इनको शिकस्त। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को सबूताज करने का मंसूबा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से एक रोज़ कबल खत सामने आ गया। डिप्टी स्पीकर ने असम्बली में फोर्सेस की तैनाती के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत पर 22 जुलाई की तारीख दर्ज है। खत के मतन के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के अमल में रुकावट डाली जा रही है। खत में ये भी लिखा गया है कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान कुछ अनासिर रुकावटें डाल रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई के साथ मुझे भी कार्रवाई चलाने से रोका जा रहा है। ऐवान में पुरतशद्दुद सरगर्मियों से मेरी जान को खतरा है। ऐवान के अंदर और अहाते में मतलूबा फोर्सेस की तैनाती की दरख्वास्त कर रहा हूँ। PTI काफली को वाज़ेह बरतरी। डिप्टी स्पीकर ने सिक्योरिटी का खत क्यों लिखा, सवालात उठने लगे हैं। कोई भी मैच आखिरी गेंद तक जीता नहीं जाता, कभी किसी गलत फहमी में ना रहें। इमरान खान की अपने खिलाड़ियों को फाइनल कॉल। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पार्लिमानी पार्टी में शिरकत के अराकीन का भरपूर हौसला बढ़ाया और कहा कि मेरी वो ट्रेनिंग है जो आप में से किसी की भी नहीं। याद रखें, कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक खुद करप्शन से आज़ाद ना करे। रियासत मदीना के क़याम का मकसद मुल्क को आज़ाद करना है। आज होगा अहम फैसला। इमरान खान के खिलाड़ी तैयार, गिनती मुकम्मल। परवेज इलाही भी होटल पहुंच गए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। इमरान खान पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक हुए, अरकान से बात की, उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरी वो ट्रेनिंग है जो आप में से किसी की भी नहीं। कोई भी मैच आखिरी गेंद तक जीता नहीं जाता, कभी किसी गलतफहमी में ना रहें। इमरान खान का कहना था कि आप काबिल फख्र हैं जो तमाम धौंस धांधली के बावजूद न झुके। रियासत मदीना के क़याम का मकसद मुल्क को आज़ाद कराना है। कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक खुद को करप्शन से आज़ाद ना करा ले। हमारे अरकान असम्बली नामजद वज़ीर आला का भरपूर साथ देंगे। उस्मान बुज़दार को मुश्किल वक्त में वज़ीर आला बनाया था। जितना मुश्किल वक्त उस्मान बुज़दार ने गुजारा, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बुज़दार ने मुझसे पहले ही कह दिया था, आप जब कहेंगे इस्तीफा दे दूँ। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ कप्तान के खिलाड़ी मैदान में आ गए। पुरजोश वर्कर से खिताब में हमाद अजहर बोले, वज़ीर आला पंजाब के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। जिस ने अवाम पर जुल्म किया, अब इसको हिसाब देना पड़ेगा। मूछों वाला कल से वज़ीर दाखिला नहीं मुजरिम होगा। शहरियार आफरीदी ने कहा, ये सिंध तुम्हारे बाप का सिंध नहीं, मैदान से भागने नहीं देंगे। मुराद सईद भी पीछे नहीं रहे, कहा कौम ने लोटों को मुस्तरद कर दिया। हम सबका नारा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। 3 माह में रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद जो रद्द अमल पूरी कौम का सामने आया, सवाबी से लेके गवादर तक, खैबर से लेके कराची तक और खास तौर पे यहाँ लाहौर से पूरी कौम एक हो गई है। इसी राउंड अबाउट पे आपने टीयर गैस और शेल खाए उस छोटे आदमी राना सनाउल्लाह से, उस बुज़दिल आदमी राना सनाउल्लाह से, जिसको मरियम नवाज ने पाला हुआ है। नून लीग का और पीपल्स पार्टी का दौर अब खत्म हो गया। उन्होंने 3 महीने में अपनी असली कारकर्दगी कौम को दिखा दी है। ये तुम्हारे बाप का सिंध नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादा की मिरास नहीं है। सुन लो, इंशाल्लाह मैदान से तो भाग गए हो, भागने नहीं देंगे, घसीट के लाके मैदान में तुम्हें मारेंगे इंशाल्लाह। कौम को लूटते हैं, फिर उस पैसे को इस्तेमाल करके मंडियां लगाते हैं। तो हमारा लीडर इशारा करे, फिर हम F9 पार्क की बजाय कहीं और मिलेंगे और फिर बड़े बड़ों की काम पे टांग जाएगी और हम
पाकिस्तानियों के वाहिद उम्मीद चेयरमैन PTI इमरान खान का कौम से खिताब। पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में खिताब देखने और सुनने का खास एहतमाम। इमरान खान के खिताब के लिए कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर कई शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। PTI कारकुनान के अलावा खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल अवाम की बड़ी तादाद जलसों में शरीक हुई और अपने लीडर का खिताब सुना। चेयरमैन PTI का खिताब। तमाम बड़े शहरों में अवाम का ठाठे मारता समंदर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। कराची मेन सी व्यू पर PTI कारकुनान और अवाम की आमद। लाहौर में लिबर्टी चौक पर स्क्रीन लगाई गई। अवाम की बड़ी तादाद ने अपने लीडर का खिताब गौर से सुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा। यहाँ भी बड़ी स्क्रीन पर अवाम ने इमरान खान का खिताब सुना। बच्चे और खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।